नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग के साथ। आपको बता दें कि टीकमगढ़ बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया है। के श्रीवास्तव ने छोड़ा बीजेपी का दामन। टीकमगढ़ विधानसभा के टिकट वितरण से थे नाराज। आपको बता दें कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टीकमगढ़ विधानसभा के टिकट वितरण से वो काफी दिनों से नाराज भी चल रहे थे। इस वजह से उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ विधानसभा के टिकट वितरण से काफी टाइम से जो है के श्रीवास्तव नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि के श्रीवास्तव ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और वो काफी टाइम से जो है टिकट वितरण से नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है और बीजेपी को अलविदा कह दिया। बीजेपी की 5वीं सूची में भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा संजू को टिकट न मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने रविवार को उनके घर के बाहर जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का विरोध किया। साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता ने उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली है, इसलिए उनका टिकट कटा है। वहीं संजू ने यह भी साफ कर दिया कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें कि समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ तगड़ा हमला बोला। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही पुतला भी फूका। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जो कि भिंड की हैं, जहां पर संजीव सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिला, जिससे नाराज समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोला और हमला बोलते हुए जमकर नारेबाजी की और पुतला भी दहन किया। आपको बता दें कि समर्थकों ने जो जमकर नारेबाजी की और काफी आक्रोश भी देखने को मिला। संजीव सिंह कुशवाहा को टिकट ना मिलने से काफी जो समर्थक हैं वो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमला बोला और जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही पुतला भी फूका। भाजपा ने तो हमें 2013 में भी टिकट नहीं दिया था, 2018 में भी टिकट नहीं दिया था और 2023 में भी नहीं दिया। लेकिन 2018 में कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से हम पहुंचे ही ना विधानसभा में, तो इसलिए ये पार्टी का निर्णय है कि क्यों नहीं दिया, ये सवाल, ये इसका उत्तर तो वही देंगे। लेकिन चूंकि मैं कार्यकर्ताओं की दम पर ही भोपाल पहुंचा था और आज भी खड़ा हूं, तो कार्यकर्ताओं की अपने सुरक्षित को दम पर, माता बहनों के आशीर्वाद की दम पर ही खड़ा हूं। उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम शिरोधार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरली मोरवाल का टिकट कटने को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा मंथन हुआ और कुछ दिनों पहले बड़नगर क्षेत्र में मुरली मोरवाल का भी टिकट कांग्रेस से लगभग तय माना जा रहा था। अचानक शुक्रवार के दिन एक नए युवा उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी का टिकट भी घोषणा होने के बाद मुरली मोरवाल के समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस के मुरली मोरवाल समर्थन कार्यकर्ता एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ और वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुरली मोरवाल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं को सब कुछ पता है कि मैं हमेशा उनके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहा हूं। जो व्यक्ति कभी लोगों की समस्या के बीच खड़ा नहीं दिखा, ना तो लोग इनको जानते हैं। इस व्यक्ति को जिम्मेदार नेताओं ने जो टिकट दिया है, निश्चित ही कांग्रेस की हार है। आगे की भूमिका, सबसे पहले हाईकमान ने गलती करी, एक निष्क्रिय आदमी को टिकट दे दिया जो आज तक
किसानों के लिए कोई धरना आंदोलन नहीं करा, व्यापारियों के लिए नहीं करा, गरीब लोगों के लिए नहीं करा। ऐसे लोगों को टिकट देके एक कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। तो वहीं उज्जैन की घटिया विधानसभा में बीजेपी के सतीश मालवी को भी अपना प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा दांव चल दिया। आपको बता दें कि सतीश मालवी का क्षेत्र में कुछ विरोध के बाद में स्थिति सामान्य हो गई और वहीं सिटिंग एमएलए रामलाल मालवी से भी आम जनता नाराज है और जहां जहां पर गांव में गरीब वर्ग है उस श्रेणी के लोगों का मीडिया के जानने का दर्द भी छलकता है। जहां लोग कहते हैं कि क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य रामलाल मालवी नहीं करते हैं, हम उनसे कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, जहां पर दांव खेलते हुए बीजेपी ने सतीश मालवी को प्रत्याशी बना दिया है और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला और ये खबर जो है उज्जैन से है, जहां पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, जहां पर उन्होंने सतीश मालवी को प्रत्याशी बनाया। नहीं करूँ तो करूँ, क्या मतलब है? तो वही गाँव में मकान में बनेगा, एक एक घर में 2-2 3-3 इंदिरा आवास बनेगी। मतलब आपका बनेगा पूरा। जहाँ तक कहीं सुनवाई नहीं हुई, विधायक बने बाद एक बार भी नहीं आया। में कई खबर रतलाम से है, जहां पर जिला किसान कांग्रेस कार्यालय पर बैठक कर घोषित उम्मीदवार को बदलने की मांग की गई। जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावक ने भी किसान कांग्रेस कार्यालय पर हाई कमान द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी से नाराज चल रहे सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग की और कार्यकर्ताओं ने कहा, जिन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा समय दिया, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी है, टिकट ना देकर पार्टी ने उनका अपमान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय पर बैठक हुई, जहां पर घोषित उम्मीदवार को बदलने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि रतलाम में सभी कार्यकर्ताओं ने यही मांग की है कि जो भी प्रत्याशी का नाम आया है उसे बदला जाए और कांग्रेस कार्यालय पर ये बैठक हुई। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं रतलाम पर, जहां पर घोषित उम्मीदवार को बदलने की मांग की जा रही, जहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने आपस में बात की और आपसी सहमति से प्रत्याशी को हटाने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय पर ये बैठक हुई है। ये जो तस्वीरें हैं वो रतलाम की हैं, जहां पर घोषित उम्मीदवार को बदलने की मांग की जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं ने ये मांग भी की है। वास्तविकता में आज 20 साल होने आए हैं। लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा। उसके मन में भावना रहती है कि हमारी पार्टी जीते, हमारे गांव में भी खुशी का ढोल बजे। इस बात को लेके उसके मन में जो जिज्ञासा है, उसकी भावना है, उसकी आत्मा है कि हमारा प्रदेश का मुखिया हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो हमारी पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, संगठन का फीडबैक लेंगे, आम कार्यकर्ता से रायशुमारी करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी सोजेवाला साहब का फोन आया। सुजालपुर एसडीओपी सिटी मंडी थाना प्रभारी तहसीलदार और पुलिस स्टाफ के साथ में नगर के प्रमुख मार्गों पर आगामी धार्मिक कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की एक्टिविटी को लेकर भी नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया और मिली जानकारी के अनुसार सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में दशहरा, नवरात्रि और अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर के प्रमुख चौराहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम भी किए गए और सुजालपुर में प्रमुख चौराहों पर ये फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पर काफ़ी पुलिसकर्मी ने हिस्सा लिया और त्योहारों को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। सभी चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। प्रशासन की तरफ से ये कड़ा इंतजाम भी किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि महानवंबर में आगामी विधानसभा चुनाव होना है
इस संबंध में हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें एरिया डोमिनेशन किया गया है फोर्स के द्वारा। इसमें ये संदेश ये था कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनमें एक मैसेज चले जाए कि पुलिस हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। और आगामी आप लोगों को पता ही है कि नवरात्र विसर्जन, नवदुर्गा विसर्जन होने वाला है और साथ ही साथ दशहरे का त्यौहार मनाया है। खबर घटिया से है, जहां पर उज्जैन जिले की घटिया में एसएसटी पॉइंट दल क्रमांक 1 में नकोड़ा पेट्रोल पंप के पास वाहन चेकिंग के दौरान आगरा से इंदौर जा रहे एक कार में से 1 लाख रुपए नगद मिले हैं। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पैसे मिलने के बाद पुलिस और एसएसटी और साथ ही एफएसटी जो 1.5 घंटे तक इसका इंतजार करते रहे। वहीं वाहन की ओर से जो रुपए हैं वो मालिक परेशान करता था। वहीं 1.5 घंटे के बाद में एफएसटी अधिकारी मौके पर पहुंचे, पंचनामा बनाया गया और साथ ही 1.5 घंटे तक परेशान होने के बाद में रुपए मालिक अपने घर जा सका। सर थोड़ा सा आप भी समझिए, 1.5 घंटा हो गया सब आगर में साइड चल रहा है हमारा, और वहाँ से पेमेंट 1 लाख रुपए पेमेंट लेकर के ठेकेदार से हमको मिला था। 1 लाख रुपए पेमेंट लेकर के हम लोग हमारे इंदौर जा रहे थे घर के लिए, और आज अष्टमी पूजा है। करीबन 6:30 बजे के समथिंग में पॉकेट परेशान हो गए हैं, और ना तक कि अभी कुछ इनकी कार्रवाई हुई है, और ना हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि हम पेमेंट जमा कर देते हैं और हम ले लेंगे, लेकिन इनके जो भी एसएसटी की टीम आनी थी वो टीम अभी तक एसटी दल द्वारा 1 लाख जब्त किए गए। अच्छा, दूसरा ये है कि 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा जो जिनको पैसा जमा करना। क्या कारण रहा कि 1.5 घंटे तक उनको इंतजार करवाया गया? एफएसटी वाले आने वाले थे, उसी वजह से तो वहीं जावरा में एक पशु क्रूरता का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जावरा के डूंगरपुर गेट छावनी में एक पिकअप वाहन अपना वाहन लेकर जाता है और रास्ते में फीमेल डॉग और अपने बच्चों के साथ सोई थी, जिसके ऊपर उसने देखने के बाद भी जानबूझकर पिकअप वाहन चढ़ा दिया। आपको बता दें कि जिसमें सभी फीमेल डॉग के बेजुबान बच्चों की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर एनिमल लवर कविता कोठारी के साथ में क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक के खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। मदर डॉग बैठी हुई थी उसके बच्चों के साथ, तो सारी गाड़ी स्पीडली आराम से चल रही थी, पर उसने स्पेशली पहले गाड़ी रोकी, धीरे की, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद भी वो नहीं रुका। उसके बाद पूरी गाड़ी उसके बच्चों पे से निकल गई। उसके बाद उसने पलट के भी नहीं देखा और जानबूझ के किया गया है। हरदा बाईपास नर्मदा हॉस्पिटल के पास बना ब्रिज पर आए दिन रोज दुर्घटना हो रही है। और वहीं देर शाम को एक बाइक सवार अज्ञात युवक बाइक से आ रहा था, तभी अचानक सामने से वाहन आने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और जिसके चलते युवक ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर गया। आपको बता दें कि ब्रिज पर रेलिंग ना होने के कारण पुल के ऊपर से नीचे गिर गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही युवक गंभीर अवस्था में नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ब्रिज से एक बाइक सवार नीचे गिर गया, जिससे रेलिंग ना होने के कारण ये बड़ा हादसा हो गया। लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। ब्रिज बना मौत का पुल। आपको बता दें कि नर्मदापुरम से जहां पर ब्रिज से एक बाइक सवार युवक नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलिंग ना होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन की लापरवाही के चलते लगातार ब्रिज पर कोई भी रेलिंग नहीं बनाई गई, जिसके चलते युवक जो है वहां से गिरकर उसकी मौत हो गई। ब्रिज से युवक बाइक के साथ में नीचे गिर गया और रेलिंग ना होने से यह हादसा हुआ, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पर धक्का लगाने की बात को लेकर दो युवकों में विवाद खड़ा हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक युवक की टीम एकत्रित होकर फरियादी मोहित शर्मा के साथ में हाथापाई कर उतारू हो गई। उसे पीटना भी शुरू कर दिया। फरियादी ने महितपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर डंडे, चाकू और अन्य सामान लेकर आए थे और फिर उस पर हमला कर दिया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। ड्यूटी दे रहा था तो सौरभ दावरे मतलब वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है कि जो भी गरबा खेलेंगे उनकी वीडियो बनाना सख्त मना है। तो मैंने सौरभ दावरे को बोला कि आप वीडियो यहाँ मतलब यहाँ पर वीडियो आप मत बनाओ। तो सौरभ दावरे मुझे माँ बहन की अश्लील गालियाँ देने लगा और बोलता है कि तू यहाँ से चला जा
और ये करके और फिर बोलता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मतलब मुझे कहीं रास्ते में या बाज़ार में, बीच बाज़ार में कहीं मिल में जाना, वरना मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। तो ये सब सुन करके हम सब विवाद ख़त्म कर करके और हम घर पर रिटर्न आ गए। कल शाम की करीबन 11 बजे की सूचना है कि फरियादी मोहित शर्मा द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई कि माता मंदिर पे काफ़ी भीड़ थी, उसमें एक दूसरे में धक्का लगने के कारण गाली गलौज हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। तो मारपीट की रिपोर्ट पर से सौरभ दावरे, अभय दावरे और यशपाल गांधी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। महिदपुर बाजार में एक 3 साल की बालिका की मिलने की खबर महिदपुर पुलिस को लगी। आपको बता दें कि महिदपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए जो बालिका है उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश की और पिता की जानकारी लगते ही उसे अपनी बालिका से मिलाया। आपको बता दें कि बालिका के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वो गाँव से बाजार आया था, लेकिन कुछ दूरी होने के कारण बालिका गुम हो गई और बालिका के मिलने पिता महिदपुर पुलिस प्रशासन का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। जीवन सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अपनी छोटी बच्ची करीबन 2-3 साल करीबन की साथ में बाजार के लिए आया था और उससे थोड़ा गैप होने से बच्ची गुम हो गई थी, जिसकी सूचना हमारे जो चीता मोबाइल और भ्रमण कर रही शहर में उनको तत्काल उसने बताया। उसको तत्परता श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता नगर के गायत्री शक्तिपीठ पर पिछले 40 सालों से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ में प्रतिदिन सुबह आराधना ध्यान का कार्यक्रम होता है और वहां महाअष्टमी पर 51 जोड़ों की तरफ से माताजी की महाआरती की गई और साथ ही गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में प्रतिदिन महिलाओं ने गरबा नृत्य कर मां की आराधना भक्ति भाव से की जाती है और महानवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन भी किया गया। ये 40 साल से यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ का चल रहा है, साधना आराधना चल रही है, हवन रोज यज्ञ हो रहे हैं यहाँ पर। कभी खाली निगाह का एक रोज भी की यज्ञ नहीं हुआ है और हमेशा हर नवरात्रि 6 महीने दोनों नवरात्रियाँ भी हर मनाते हैं हम लोग। यहाँ पर सुबह से हवन होता है, साधना होती है और शाम को यहाँ पर आरती, साधना और गरबा नृत्य गांव की समस्त मातृशक्ति पधारती है। एक ही मंच है यहाँ पर गरबे करने के लिए माताजी का, समस्त मातृशक्ति यहाँ पर आती है। रामपुर तहसील मुख्यालय के समीप ग्राम बैसला रावत नगर में क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर मोहन कुमार मलिक द्वारा आयोजित की जाने वाली 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव में महाअष्टमी के अवसर पर महाआरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास ग्रामीण क्षेत्र में बहु संख्या में पधारे लोगों ने भंडारे में पहुंचकर माता का प्रसाद भी ग्रहण किया। इस अवसर पर महाआरती में आस्था का सैलाब भी देखने को मिला। हमारा दुर्गा माता जी का पूजा हमारा गांव में बहुत होता है, एक गांव से पूजा होता है, बहुत अच्छा लगता है ये पूजा हमारा बंगाली का। अटेर विधानसभा में चुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं अरविंद भदौरिया ने हेमंत कटारे पर भी आरोप लगाए हैं। चुनाव का बिगुल बजते ही आरोपी हेमंत कटारे ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मंत्री जी के क्षेत्र में काम कराए होते तो आज वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही बीजेपी पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, इनका काम
नारियल फोड़ने का है। कटारिया ने भी ये भी कहा कि यदि विकास कार्य किए गए होते तो जमीनी स्तर पर जाकर देखें और जनता के बीच जाकर पूछें कि जनता क्या कहती है। यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया गया, केवल क्षेत्र में नारियल फोड़ने का काम किया गया। जब इस विषय में देवेंद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दलाल किस्म के लोग थे और उन लोगों को मैंने अटेर से भगाया है, इसलिए इन्हें दुख होता है। देवेंद्र सिंह दद्दा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री जी को क्षेत्र में जाने का समय नहीं होता, हम क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान करवाते थे। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ताकत जब तक है कि पेड़ से पत्ता लगा रहे, तो पेड़ से पत्ता लगा रहता है तो उसमें ऊर्जा रहती है, जिंदा रहता पत्ता। पेड़ से अलग होने के बाद पत्ता जैसे मुरझा जाता है, उसी प्रकार से बागी लोग मुरझा जाएंगे। इसलिए मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है, कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो मेरा उनसे आग्रह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, विकास के साथ चलें। मैं उन माननीयों से निवेदन करना चाहता हूं, बड़े आग्रहपूर्वक और प्रेम पूर्वक, कोई आलोचनात्मक ढंग से नहीं, कोई आवेश में आके ढंग से नहीं, अटेर विधानसभा में किसी भी माई ने ऐसा लाल पैदा किया हो जो आके ये कह दे किसी के में 5 पैसे का या कोई भी हाँ, मैंने टैक्स के रूप में दद्दा ने अटेर विधानसभा टैक्स बंद किया है, दलालों की दलालियां बंद कर दी हैं, घूसखोरों की घूसखोरी बंद कर दी है, भ्रष्टाचारियों पे अंकुश किया है और गुंडों पे भी अंकुश लगाया है। आज के पहले टैक्स की बात कर रहे, जिसके पास कुछ होता नहीं तो वो अपना गंजा अपना सर हो जाता है, वही बात उनकी है। आज वो बताएं पूज्य उनके पिताजी और उन्होंने क्या क्या किया है, ताकि छाती ठोक के ये कह सके कि मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ है। मैं उनके ही बारे में कहना चाहता हूं, जब माननीय मनेपुरा से चलते थे भिंड के लिए। देखिए, कद्दावर नेता को दद्दावर ने डुबा चुका है, तो मैं कोई टक्कर नहीं मानता। हमारे सबसे हल्के प्रत्याशी मैं समझता हूँ 230 विधानसभाओं में अटेर में मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और मैं समझता हूँ जनता का चुनाव होगा बीजेपी से। और जहाँ तक मुझे अनुमान है, जिस प्रकार से जन भावना मैं देख पा रहा हूँ, अटेर विधानसभा की पूरे चंबल संभाग में सबसे प्रचंड बहुमत से जीत होकर के आएगी। बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं लिस्ट शनिवार को जारी की और जिसमें मदांता विधानसभा से विधायक नारायण पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं नारायण पटेल को बीजेपी से भी उम्मीदवारी मिलने पर मदांता विधायक नारायण पटेल कार्यकर्ता के साथ में निमाड़ के निर्गुड़ी स्थान सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे और इस दौरान पूरा समाधि स्थल संत सिंगाजी महाराज स्थल से गूंज उठा। और इसके बाद में मदांता विधायक नारायण पटेल ने संत सिंगाजी महाराज की अखंड ज्योति और चरण पदुआ के जो दर्शन हैं वो करते हुए आरती की। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े सहयोग के साथ मानधाता विधानसभा में करोड़ों करोड़ों रुपए का काम हुआ है। यहाँ करीब 8,000 करोड़ से ऊपर का काम हमारी जनता को देखने को मिल रहा है। निश्चित ये काम के भरोसे पर और हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना हमारे मध्य प्रदेश सरकार से लागू की है, केंद्र सरकार से लागू की है, चाहे किसान कल्याण की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे हमारी लाडली बहनाओं की हो, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं विकास हुआ है, उनका सहयोग किया है। इसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित जीतेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।